गाजीपुर के मोहम्मदाबाद मंडी ग्राउंड में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का उल्लेख किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद और माफिया के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर के मोहम्मदाबाद मंडी ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने 692 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजीपुर ऋषिमुनियों की पावन धरती है और यह जनपद शुरू से ही राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि गहमर गांव देश को सबसे अधिक सैनिक और सैन्य अधिकारी देने के लिए जाना जाता है तथा आजादी की लड़ाई से लेकर हर राष्ट्रवादी अभियान में गाजीपुर के वीर सपूतों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने गाजीपुर की गौरवशाली पहचान पर संकट खड़ा किया और विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर राष्ट्रनायकों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि इन दलों ने कभी महाराजा सुहेलदेव सहित देश के महान नायकों का सम्मान नहीं किया। विकास कार्यों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने गाजीपुर और पूरे पूर्वांचल के विकास को नई गति दी है। उन्होंने घोषणा की कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को चंदौली, वाराणसी से जोड़ते हुए सोनभद्र तक विस्तारित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक्सप्रेसवे निर्माण के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया था। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में त्योहारों के दौरान उपद्रव होते थे और नौकरियों में परिवारवाद हावी था, लेकिन अब अपराधियों के लिए केवल जेल या जहन्नुम की जगह बची है। उन्होंने कहा कि सरकार ने माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और माफिया को मिट्टी में मिलाने का संकल्प पूरा किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अपराधियों या माफिया को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने स्थानीय सांसद पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे अवैध असलहा लाइसेंस बनाने में व्यस्त हैं। उन्होंने जनता से योग्य विधायक और सांसद चुनने की अपील की और युवाओं से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाकर प्रदेश के विकास में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। अच्छे पैरोकार तब होंगे जब बहन और भाइयों अच्छे सांसद, अच्छे विधायक चुन करके भेजेंगे। जहां पर सांसद अवैध असले के लाइसेंस बनाने में व्यस्त हो, जहां पर सांसद विकास से कभी भी उनको विकास के कार्य के लिए फुर्सत ही न हो, वहां पे तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही भरोसे सब चल रहा है। बहन और भाइयों, आज इसीलिए हम आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, आज जो 692 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको दी जा रही हैं, यह तो एक झलक है। इससे भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं आपके जनपद में चल रही हैं और उनको चलाने का कार्य आगे बढ़ रहा है। एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गाजीपुर को उपलब्ध करवाने के लिए, क्योंकि एक कनेक्टिविटी केवल कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। बहनों और भाइयों, ये आपकी प्रगति को गति देने के लिए और उसको समृद्धि में बदलने के लिए किए जाने वाले डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक अभियान है और उसी अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो आप सबसे यही बात का आह्वान करूंगा, ये डबल इंजन सरकार के साथ चलिए। जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली थी,
अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, गरीब के राशन को खा जाते थे, उन लोगों को मौका कभी मत देना।